गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को जो राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड कब प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार 12 जनवरी 2025 को दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में 12 जनवरी 2025 को यूथ डे के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड के लिए विभाग के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा बजट की घोषणा 2024-25 के तहत 12 जनवरी को यूथ डे के अवसर पर प्रदेश में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव भी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में खुदाई के दौरान करीब 3000 साल पुराने सिक्के कहाँ मिले हैं। जी हाँ, आप सिक्का देख सकते हैं, 3000 साल पुराने सिक्के हैं। ये उदयपुर में हाल ही में एक खुदाई के दौरान मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उदयपुर शहर में चल रही खुदाई में करीब 3000 साल पुराने सिक्के हाल ही में मिले हैं। ये सिक्के 600 से 1000 ईसा पूर्व के पंच चिन्हित सिक्के बताए जा रहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और भगवान बुद्ध के समय के काल का प्रतीक है। यहाँ आहड़, कालीबंगा और विराटनगर जैसी साइटों पर खुदाई चल रही है। राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त मुद्रा शास्त्री जफर उल्ला खान के मुताबिक इन सिक्कों पर 5 दिसंबर 2024 को मेरठ में राष्ट्रीय मुद्रा शास्त्र सम्मेलन में शोध पत्र पेश किया गया, जिनमें इन सिक्कों की कहानी और सिक्कों को दिखाकर उनका विस्तृत वर्णन किया गया। तो उदयपुर शहर में करीब 3000 साल पुराने सिक्के प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले की पुलिस को पब्लिक पंचायत अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ दोस्तों बीकानेर की पुलिस को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर पुलिस को भी मिला है और बीकानेर को भी मिला है, लेकिन बीकानेर को आप ध्यान रखना पब्लिक पंचायत अभियान के लिए मिला है। अभियान का नाम आते ही आप जरूर ध्यान रखना। उदयपुर को हेलो मम्मी, तो अलग अलग नवाचार इसमें किए गए थे दिव्यांगजनों के लिए, इसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश को उनके नवाचार पुलिस पब्लिक पंचायत अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड 2024 से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था। आईजी ओम प्रकाश के मुताबिक जो पुलिस पब्लिक पंचायत अभियान शुरू किया गया था, राज्य में नवाचार किया गया है। इससे जनता को सीधे पुलिस से जोड़ा गया है। अब तक 4465 पुलिस पब्लिक पंचायतों का आयोजन करते हुए 1,49,526 नागरिकों को इस मुहिम में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में एमएसएमई नीति 2024 के तहत राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई सेक्टर के कितने क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना 50 क्लस्टर है वो विकसित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 मंजूर की गई है, जिसमें ब्याज अनुदान है वो ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सहायता जो इसमें एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता इसमें मिलेगी। प्रत्येक संभाग के एमएसएमई विकास एवं सुविधा केंद्रों को आईटी इनेबल्ड और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। साथ ही साथ राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर्स जो अगले 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के राजकोट में आयोजित हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भरतपुर के कृष्णादित्य सिंह ने कौन सा मेडल जीता है।
तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कृष्णादित्य सिंह, इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात के राजकोट में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में जो मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले और जयपुर के स्टूडेंट हैं, दो तैराकों ने, जी हाँ, भरतपुर के दो तैराकों ने मेडल हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर पर भरतपुर का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के बैक स्ट्रोक इवेंट में 50 मीटर में कृष्णादित्य सिंह ने 28.62 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि कृष्णादित्य सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं कुणाल फौजदार ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कृष्णादित्य ने अंडर 17 वर्ग में, जबकि कुणाल फौजदार ने अंडर 19 वर्ग में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नई पर्यटन यूनिट नीति 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा हाल ही में नई पर्यटन यूनिट नीति 2024 का शुभारंभ किया, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो राजस्थान नई पर्यटन यूनिट नीति 2024 है वो जारी की गई है, पर्यटन यूनिट नीति, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में किया था। नई पर्यटन यूनिट नीति जो प्रदेश में पर्यटन उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नई पर्यटन यूनिट नीति से पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो, जी हाँ, जयपुर ज्वेलरी शो कब आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो किया जाना है 20 से लेकर 23 दिसंबर तक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर ज्वेलरी शो JJS जो 20 से 23 दिसंबर तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित होगा। इस साल जयपुर ज्वेलरी शो की थीम है रूबीज, रेयर, रॉयल और रेवर्ड। ये मेगा ज्वेलरी इवेंट 20 से 23 दिसंबर तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित होगा और इस साल इसमें 1200 से अधिक बूथ होंगे और मीट में 300 से अधिक एग्जीबिटर्स ने इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें अगर बात करें तो मेजर मिनरल्स की नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 नवंबर 2024 तक अगर आंकड़े देखा जाए तो 303 माइनर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी की जा चुकी है। इनमें राज्य सरकार को प्रीमियम के रूप में 3 किस्तों में 374 करोड़ 98 लाख रुपए राजस्व प्राप्त होगा। भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी करते हुए राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है कैलाश सोडानी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वर्तमान में संचालित संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष कुलपति वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के कोटा के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी को बनाया गया है। पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे कुछ अवांछनीय प्रसंगों और विषयों को हटाया जाएगा और पूरे स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय नौसेना दिवस जो हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं, यह दिन समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की वीरता, उपलब्धियों और अटूट समर्पण का जश्न मनाता है। यह दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये किन के स्थान पर बने हैं? तो एकनाथ शिंदे के स्थान पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि पहले उप मुख्यमंत्री थे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की इन्होंने कुर्सी संभाली है। उनके साथ एनसीपी चीफ अजित पवार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। देवेंद्र फडणवीस 2014 में पहली बार सीएम बने थे। उन्होंने 5 साल सरकार चलाई और 2019 में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन पार्टी सरकार नहीं बना पाई। 2.5 साल बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई और फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए थे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के कितने जिलों में टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कितने जिलों में टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें। जीके सर्च इंजन, इसके अलावा जीके सर्च इंजन का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उस ऐप के माध्यम से आप जनवरी से लेकर, यहाँ दोस्तों जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 1000 क्वेश्चन व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। अलग अलग कैटेगरी वाइज, मंथ वाइज आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा, बजट, योजना, आयोग, नीतियाँ, उनकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाती है। तो करंट से रिलेटेड जो आपके आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारा टॉपिक आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।